सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं कि गांव किसने बसाया और गांव कैसे बसाते हैं। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं। तो हमें अभी इतिहास में जाना पड़ेगा शुरू से। जब हमने गांव नहीं बसाया था तब हम निवास करते थे गुफा, खोह और कंदरों में। तो उस समय जब हम वहाँ निवास करते थे तो किसी के मन में आया कि चलो नीचे उतरकर कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय हमें कृषि कार्य जो है वो ठाकुर पेन ने सिखा दिया था। और औषधि ज्ञान के बारे में खैरोमाई अर्थात जिम्मेदारी न्याय ने हमको सिखाया था कि कौन सा वनस्पति किस रोग में काम करता है, किस बीमारी में काम करता है, ये हमें जिम्मेदारी न्याय ने सिखाया है। तो वहाँ पे जब भूमियार का इच्छा होता है कि चलो नीचे उतरते हैं, कृषि कार्य करते हैं और एक साथ सामूहिकता से रहते हैं करके, तब वहाँ से 5 लोग जो है वो निकल के आते हैं बिना अपने पत्नियों को ले, बिना अपने पत्नी और बच्चों को लिए हुए वो नीचे गुफा को कंदरों से निकल कर बाहर आते हैं और नीचे हम समतल में जाके कृषि कार्य करेंगे करके वो लोग योजना बनाते हैं। तो जब जब 5 लोग बैठते हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ बात होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें यहाँ बसने से पहले तो माटी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब माटी की इजाज़त लेनी पड़ेगी तो माटी से इजाज़त लेगा कौन? फिर 5 ही बैठ के ये बनाते हैं कि गायता, उन 5 लोगों में से एक को गायता चुना जाता है। एक भूमियार रहता है जिसके मन में ये ख्याल आ रहता है कि चलो गांव बसाते हैं करके। उसके बाद गायता जो उस मिट्टी से परमिशन लेता है, और उसके बाद एक जने को चुना जाता है पटेल। पटेल कोई जाति नहीं है, वो एक पद है जो नार व्यवस्था के रीति नीति को गांव में परिपालन करवाता था। उसके बाद हो गया एक कोटवार और एक माझी। ये 5 लोगों ने ही मिलकर गांव का व्यवस्था बनाया है। तो जब 5 लोग बैठ के एक एक पद जब चुनते हैं, भूमियार हो गया, गायता हो गया, पटेल हो गया, कोटवार हो गया, माझी हो गया। तो जब उन सभी को चुनने के बाद जो गायता जो है वो उस मिट्टी से परमिशन लेता है, और उस मिट्टी से परमिशन लेने के बाद गांव में ठाकुर देव, भीमाल पेन, खैरो आया और उनके जितने भी 7 भाई थे और 5 बहन थी, उन 5 को उस गांव में बिठाया जाता है। उनको आह्वान किया जाता है कि आपके द्वारा सीखे हम ज्ञान से अपने समुदाय का विकास करेंगे करके। और एक जो है जो इनके भाई बहन से अलग है वो है बोदल पेन, जिसे भैंसासुर कहा जाता है। भैंसासुर को भी बसाते हैं क्योंकि हमने उस समय भी पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पशुपालन को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं भैंसासुर अर्थात बोदल पेन, जिन्होंने हमें पशुपालन सिखाया। तो उनको भी यहाँ पे गांव में व्यवस्था में बिठाया जाता है। तो चलिए सगाजन, आपको दिखा देता हूँ। ये है बोदल पेन के प्रतीक के रूप में ये पत्थर हमारे गांव में रखाया हुआ है। अब इसका सेवा जो पिछले हमारे पुरखे लोग करते थे, वैसा सेवा तो आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जो है वो आज भी है। और ये व्यवस्था का परिपालन संपूर्ण तरीके से उत्तर बस्तर कांकेर में ही हो रहा है। और ये देखिए सगाजन, ये ठाकुर पेन है। और यहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ भी पेड़ रहा होगा, भैंसासुर के पास भी पेड़ रहा होगा, लेकिन वो खेत वाले की वजह से कट गया होगा। लेकिन यहाँ का पेड़ को मैं देखा हुआ था, यहाँ पे पेड़ था, बेल का पेड़ था यहाँ पे। क्योंकि हमारा हर पेन को किसी वृक्ष के नीचे स्थापित किया जाता है, क्योंकि मान लिया जाए तो वो वृक्ष ही है जो हमारा पेन है। ये देखिए सगाजन, ये कौन सा पेड़ है ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ भी प्रतीक रखा गया है। और ये देखिए पेड़। उसके बाद है कि 8-9 जगह ऐसी रखाया हुआ है। ये भी देखिए सगाजन, ये
वृक्ष है और वृक्ष के नीचे ये प्रतीक रखा गया है। मैं उस पत्थर को देवता नहीं मानता, उसके प्रतीक के रूप में रखा गया है, क्योंकि हमारे पुरखों को पता था कि लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो वृक्ष को जो है वो लोग काट देंगे, तो कम से कम उसका प्रतीक के रूप में उसको रखे ऐसे करके, क्योंकि पत्थर को तो काट नहीं सकते ना, उसको काटते भी नहीं, पत्थर को ले जाते भी नहीं हैं, क्योंकि उसको भगवान बना के पूज रहे हैं। उसके बाद अगले ले जाता हूँ मैं आपको, हमारी जिम्मेदारी नहीं आया। ये देखिए सर भाई, खैरो माई, ये पूर्व दिशा में, इधर से सूर्य उगता है, इधर से सूर्य उगता है, और ये पूर्व दिशा में एक कड़ू नीम का पेड़, जिसमें खैरो माई अर्थात जिम्मेदारी न्याया को बिठाया जाता है, मतलब उसका प्रतीक बनाया जाता है। बहुत गहरा रिश्ता है इस नीम पेड़ के साथ, क्योंकि ये कड़ू नीम है और इसका जो औषधि है वो बहुत सारे बीमारियों में कार्य करता है। आज भी मैं इस नीम का उपयोग करता हूँ, इसके छाली का उपयोग करता हूँ, इसके बीज का उपयोग करता हूँ। ये और देखिए सगाजन, एक नीम और है, और हमारे पुरखे बताते हैं कि 9 प्रकार के नीम होते हैं, कड़ू नीम, मीठ नीम, और सभी नीमों का अपना अपना एक महत्व है, उपयोग है, बीमारियों में, खाने के लिए, मतलब कि अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बहुत सारे चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही गांव बसाया गया है, और मेरा गाता जो है वो बीच में रखाया हुआ है, क्योंकि मेरे गांव का जो गाता है वो मेरे बाबा के, कहा जाए तो अक्को, अर्थात मेरे बाबा के, उसकी माँ की, उसके पिताजी हैं, मतलब अभी के भाषा में कहा जाए तो नाना जी, जिन्होंने इस गांव को बसाया है। नाना के द्वारा ही गांव बसा हुआ है, क्योंकि मेरे पुरखे जो है वो आज भी जिंदा हैं, मेरे क्योंकि बाबा लोग जिंदा हैं, मतलब मेरा बाबा वाला पीढ़ी अभी जिंदा है, तो वो लोग ये सब चीज़ बताते हैं कि हमारे नाना जी ने इस गांव को बसाया है करके, क्योंकि वो लोग पहले गांव बसा चुके थे, और उनका गोत्र जो है वो है पोरते, जिन्होंने अपना गांव सरोधा बांध के पास, सरोधा डैम के पास उनका गांव है, जिस गांव का नाम है चौकी बांधा। उस गांव को उसने पहले बसाया। उसके बाद हमको भी मन हुआ कि हम लोग भी गांव बसाएंगे करके, तो वो जो है वो हमको यहाँ लेके आए, और यहाँ उन्होंने नार व्यवस्था बनाया। और जहाँ तक मैं देखा हूँ सगाजन, गांव के चारों तरफ 10 राव पेन मेरे गांव में भी है, और उनमें से 4 को मैं देख चुका हूँ, जहाँ पे उसका प्रतीक के रूप में स्तंभ गड़ाए हुए हैं। स्तंभ गड़ा हुआ है उसको मैं देख चुका हूँ। 4 स्तंभ में मुझे पता है कि इधर इधर जैसे घूमा हूँ गांव की सीमा के बाहर, तो मुझे 4 स्तंभ दिख चुका है। 6 स्तंभ के लिए मुझे और गांव का परिभ्रमण करना पड़ेगा गांव के बाहर सीमा में, लेकिन उधर मेरा खेत वेत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर जाना नहीं होता। लेकिन 10 राव पेन जो है वो वाला सिस्टम मेरे गांव में भी है। और तो चलिए मैं आपको अपने गाता के पास ले जाता हूं और दिखाता हूं कि गाता कहाँ पे है। सेवा जोहर सगाजन। तो ये देखिए सगाजन, ये जो है हमारे गांव का गाता है, गाता जिसे आज इसको बैगा चौरा कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। यही है हमारे गांव का गाता, जिसने गांव को बसाया है। और ये मेरे बाबा के नाना लगते हैं, जो चौकी बाधा गांव से आए हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मुझे गांव के बीच चौराहे में मेरा प्रतीक जो है, वो मिट्टी जो है वो लेके वहाँ पे स्थापित कर देना करके। तो उनका जो है वो दाह संस्कार नहीं हुआ था, मिट्टी संस्कार हुआ था, और उसका मिट्टी जो है वो यहाँ लाके रखा हुआ है। और जब भी हमारे समुदाय में या किसी भी गांव के किसी भी समुदाय में शादी होता है तो इसका अर्जी विनती किया जाता है, इनको सेवा भाव दिया जाता है।
सदर सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र, सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन करवा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको जल्द से जल्द मिल पाए।